फ्रेंड्स, जिस और फ्रेंड आपसे मैं हरजदीन फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसलिए बोर्ड की तरफ सभी देखो। ये टॉपिक है आज वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, यानी आज की जो डेट है 29 सितंबर 2022 और इस डे को क्या किया जाता है, हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेलिब्रेशन में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लोगों को नॉलेज दी जाती है, लोगों को एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो। ठीक है, और ये नॉलेज की जो हार्ट है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, और जो प्रॉब्लम्स हार्ट में होते हैं वो कैसे होते हैं और उनका कंट्रोल क्या होता है। ये जो हार्ट है, इट इज प्रेजेंट इन आवर अपर चेस्ट कैविटी इनसाइड रिब्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो हार्ट है, इट इज अ स्पेशल ऑर्गन। It is a special organ. Why it is called a special organ? Due to the special connective tissue. क्योंकि इसमें जो ये जो सर्कुलेट करता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। ठीक है, इसलिए इसको स्पेशल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या है। एक तो ये क्या कर, जो ऑक्सीजन ब्लड लाता है हमारी सारी बॉडी से, ठीक है, उसको ऑक्सीजनेट करता है बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। लंग्स की मदद से उसको ऑक्सीजनेट करता है, फिर उसके बाद वापस लाता है ब्लड, उसको फिर सारी बॉडी को सर्कुलेट करता है, जो ऑक्सीजनेट होता है बाय अ बिग आर्टरी कॉल्ड एज आयोटा, और इसको हम कहते हैं सिस्टम सर्कुलेशन, जब भी बॉडी को ब्लड देता है। ठीक है, यानी और इसके बाद क्या करता है, उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लाई, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, क्या हो गए, वो सप्लाई करता है ये हमारा हार्ट। यानी ये जो ऑर्गन है हमारा स्पेशल ऑर्गन, ये बहुत ही छोटा है। अगर हम देखेंगे इसका साइज एक मुट्ठी के बराबर होते हैं, जब हम मुट्ठी बंद करते हैं इस तरह। ठीक है, और इसका जो वेट होता है वो है 500 ग्राम्स टू 700 ग्राम्स। यानी फ्रेंड्स ये जो ऑर्गन, ये छोटा सा ऑर्गन है लेकिन बड़ा काम करता है। इसलिए छोटा धमाका बड़ा, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका, इसलिए ये काम करता है। और ये हो गए ट्राइकैस्पिड वैल्यू, बाइकैस्पिड वैल्यू। ठीक है, और अब हमें खास ख्याल रखना है इस हार्ट के, इस हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जो हार्ट अटैक पिछले साल जब कोविड था, उस टाइम हार्ट अटैक की वजह से लोग ज्यादा मर गए, न कि कोविड की वजह से। इसलिए हमें इस ऑर्गन का खास ख्याल रखना है कि इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह हेल्दी रहना चाहिए, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहे और हम हार्ट अटैक से बच जाए। फ्रेंड्स याद रखो, जब हार्ट अटैक होता है तो हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये हार्ट अटैक होता है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं, बहुत सारे कॉजेस हैं इसके लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे अकोमोलेशन होते हैं, वेनस पे नहीं होते हैं, बिग आर्टरीज पे नहीं होते हैं, हार्ट के बिग आर्टरीज पे नहीं, बल्कि जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, जो खुद के लिए सप्लाई होती है इस हार्ट के लिए, उनमें अकोमोलेशन होते हैं, क्योंकि उनका डायमीटर जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेंगे, ये है कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, अगर अकोमोलेशन इसमें हुई 80%, तब इंसान नहीं मरेगा, तब भी ब्लड अच्छे से निकलेगा, आरबीसी अच्छे से जाएगी, लेकिन इसको सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स ये है कि इसको पेन होगी, ये जब ये दौड़ेगा इसको पेन होगी, इसके शोल्डर में पेन होगी। ठीक है, इसके राइट, इसके लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट आर्म में पेन होगी, या सांस लेने में दुश्वारी होगी इसको। ठीक है, यानी जब 80% होगी, ठीक, कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, सिर्फ सिम्टम्स आएंगे। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है, ये डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर इसको बोलते हैं आप फर्स्ट क्या करो, आप ईसीजी करो, ईसीजी जब ठीक निकला तब फिर आप ट्रॉप्टी करो। ठीक है, और यहाँ जब 80% होगा तब कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन जब 90 टू 100% आएगा तब माइनर हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जब 90% टू 100% आएगा, उसके बाद माइनर हार्ट अटैक हो सकता है। आधे कहते हैं
95 to 100% जब आएगा तो माइनर हार्ट अटैक हो सकता है। मतलब अकोमोलेशन, इसकी जो जगह होती है ब्लड को पास होने की वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन हार्ट अटैक तब होगा जब 100% कंप्लीट होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें खास ख्याल रखना है कि जब हमें पेन होगी, किसी तरह की पेन होगी हमारे हार्ट के साइड, हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करें, जल्दी से इस ऑर्गन को बचाना है। क्योंकि जब अगर 100% हो गया तो हमारी डेथ होगी, हार्ट अटैक, हार्ट मर जाएगा और हम भी मर जाएंगे। इसलिए माइनर हार्ट अटैक कब होता है, जब 95 टू 100%, फिर 5% अकोमोडेशन की जरूरत होती है और हम मर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स याद रखो। और एक बात याद रखो, मुझे भी कंफ्यूजन था जब मैं छोटा था, लेकिन जब मैं एमआरसी में पढ़ता था 2012 2012 में फर्स्ट ईयर में था, और हाँ मैं इस पे वॉल पे लाइव हार्ट सर्जरी दिखाई जो पहले थी कश्मीर में। और वो सर्जरी जब करते हैं हार्ट की, वो यहाँ रिब्स कट के नहीं करते। मुझे कंफ्यूजन था जब मैं छोटा था कि हार्ट को जब सर्जरी कर वो रिब्स कट के करते हैं, लेकिन वो यहाँ इंसिजन दिया जाता है जब जो ब्रीस्ट बोन होते हैं उसके नीचे इंसिजन दिया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, और क्या सिम्टम्स होता है इसमें, स्वेटिंग होती है, ठीक है, वोमिटिंग होती है, ठीक है, नोज़िया होते हैं पेशेंट, ठीक है। और जो हार्ट में पेन होते हैं उस पेन को क्या कहते हैं, एंजिना, ठीक है, उस पेन को कहते हैं एंजिना। या जब हार्ट अटैक आ जाता है उसको कहते हैं इच्छिमा, ठीक, इच्छमिक हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं। इच्छमिक हार्ट डिजीज तब होते हैं जब जब एंजिना होता है। एंजिना मीन्स हार्ट की पेन होती है, ठीक है। ये जो इस्टिमा हार्ट डिजीज कब होती है, अगर हार्ट में पेन होगी, ठीक है, यानी हार्ट माइनर हार्ट अटैक है, उसका मतलब है कि हार्ट में प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है, जब माइनर हार्ट अटैक आया उससे क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो कार्बोनिक आर्टरीज होते हैं उनमें अकोमोडेशन होते हैं, वो रैप्चर होते हैं। मिसाल के तौर पे इस एरिया को कार्बोनिक आर्टरीज रैप्चर हो गई, ठीक है, ये हो गई, इनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब ये डेड बन गया, ये पार्ट अब डेड बन गया डेड, ये काम नहीं करेगा, ठीक, हार्ट को काम करने, लेकिन ये मसल्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको पता होगी कि इसमें जो डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर होगा ये काम नहीं करेगा। इसी को कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज यानी जो पार्ट ऑफ हार्ट इज जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, फिर हार्ट काम नहीं कर पाता, उसी को कहते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। पहले एंजिना होता है, एंजिना सिम्टम होते हैं, और इस्चेमिक हार्ट डिजीज तब होता है जब माइनर हार्ट अटैक आते हैं। इसलिए हमें याद रखना है, हमें गौर करना है, जब हमें कोई पेन होगी हार्ट के लिए हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है और अपने आप को ट्रीटमेंट करवाना है। फ्रेंड्स, इसके जो काजेस हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक। अगर हम देखेंगे इसके काज, फर्स्ट काज जो है इस हार्ट का, फास्ट फूड। फास्ट फूड, ये क्या हो गया फास्ट फूड। फास्ट फूड जो होता है ये पहले नेचुरली होता है, जो हम लेज खाते हैं या बाकी ड्रिंक्स पहले नेचुरली होते हैं, लेकिन इनको प्रोसेस करके ये फास्ट फूड बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें एडल्ट्रेशन होती है, दैट इज एपेटाइजर्स होते हैं, दैट साल्ट्स होते हैं, दैट इज प्रिजर्वेटिव्स, और उनकी वजह से ये क्या बनते हैं, फास्ट फूड्स, ठीक है, यानी प्रोसेस्ड फूड्स। इनसे भी हमें हार्ट अटैक हो सकता है। या अगर किसी को हाई बीपी होगा, हाई बीपी, ठीक है, किसी को हाई बीपी होगा, हाई बीपी, फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर हमें मेंटेन करते हैं हमारा एक ऑर्गन, दैट इज लंग, किडनी हमारी, ठीक है। लेकिन अगर हमें बीपी हाई होगा, जब यहाँ से ब्लड आएगा फिर इस डायस्टोल ट्राइस्टोल को काम फिर इसको काम करना है कि ट्राइक एसिड बाइक एसिड, लेकिन ये जल्दी से जल्दी काम करेगा, ठीक है। उससे भी क्या होगा, उससे रप्चर होगी कार्बोनिक आर्टरीज, क्योंकि उनको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, तेज फंक्शन करना पड़ेगा, तो उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। या किसी को एनीमिया होगा, एनीमिया एचबी होगा 3 ग्राम टू 4 ग्राम्स, ठीक है, 3 ग्राम टू 4 ग्राम्स, उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ हार्ट ब्लड लेता है और उसके बाद उसको ऑक्सीजनेट करता है, फिर सारी बॉडी को देता है। लेकिन जब यहाँ से ब्लड कम आएगा, मिसाल के ऊपर 4 ग्राम है, लेकिन जो पीछे की डिमांड है, यहाँ डिमांड है वो ज्यादा है,
इसलिए हार्ट पे असर पड़ेगा, उसकी वजह से भी हार्ट में पेन हो सकती है। और उसके बाद जो है सैचुरेटेड फैट्स, जो फैटी एसिड से बने होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज घी, बटर, ऑयल एंड एग यॉक, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे अकोमोडेशन कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई होगा। और उसके बाद है हाई मेडिसिन, फिफ्थ हाई मेडिसिन, ये कोई भी मेडिसिन है, सॉल्ट एंड मेडिसिन, चाहे पेन किलर्स हो, यानी मोस्टली जो आ, जिनको पेन होती है, या जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, या जो स्टेरॉइड्स खाते हैं, हार्मोनल मेडिसिन, या दोज हु वांट्स टू गेन देयर वेट, उसके लिए खाते हैं। उससे भी क्या, वो स्टेरॉइड्स होते हैं, उसमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं इन मेडिसिन, उससे भी क्या होता है, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं उससे बीपी हाई होगा, और बीपी हाई होने की वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद जो 6 पॉइंट है वो ये है कि स्मोकिंग, ठीक है, स्मोक से भी क्या होगा, हमें हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो निकोटिन होता है, उस निकोटिन की वजह से वो ब्लड के साथ मिल जाता है, और ब्लड थिक बन जाता है, मोटा बन जाता है, और उससे क्या होगा, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। क्यों? जब वो जाएगा कॉर्नियल आर्टरीज में, कॉर्नियल आर्टरीज का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जब वो कॉर्नियल आर्टरी में जाएगा, वहां अकोमोडेशन करेगा, वहां कॉर्नियल आर्टरीज रप्चर हो सकते हैं, और हमें हार्ट अटैक आएगा। और उसके बाद आ, क्या है, ये था हमें दिस स्मोकिंग। उसके बाद है जिस किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होते हैं, या प्लेटलेट्स कम होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, उसको मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसका जो ब्लड है वो रुक जाए, इसके प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाए। उससे भी खतरा है किसका, हार्ट अटैक होने का। क्योंकि उससे ब्लड, उससे प्लेटलेट्स अगर अच्छे से दिया जाएगा तो प्लेटलेट्स इंक्रीज हो गए। लेकिन जब हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे, सीबीसी नहीं करेंगे, प्लेटलेट्स नहीं देखेंगे, और हम दवाई खाते रहेंगे, उसे प्लेटलेट्स इंक्रीज हो गया, और हमें हार्ट अटैक होने का खतरा है। हार्ट अटैक फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि ये जो कॉरोनरी आर्टरीज होते हैं, ये छोटे आर्टरीज होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला कि हार्ट अटैक क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो अकोमोडेशन होते हैं कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है, कॉरोनरी आर्टरी की वजह से, कॉरोनरी आर्टरी की मोनोटिक स्पाइन, कॉरोनरी आर्टरी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इसमें जो सप्लाई होती है, दैट इज ब्लड, वो रुक जाती है। ब्लड में क्या होता है, वो चीज वो होते हैं आरबीसी, ओनली आरबीसी, बाय इंसफिशिएंट ऑफ आरबीसी हार्ट अटैक इज हैपन, ठीक है। हाँ, ये जो आरबीसी ये नहीं है पहुंचते हैं हमारे हार्ट तक, ठीक है, ये बंद हो गया, ठीक है, अब ये बंद हो गया, ब्लड नहीं पहुंचता है, यानी अब आरबीसी नहीं पहुंचते हैं। ये जो ब्लड देता है, ठीक है, फिर ये हार्ट जिस लंग्स को देता है, लंग्स से वापस आता है, ठीक है। और जो कार्बोनिस आर्टरीज होते हैं, इसके इसके यहाँ पे उनमें सप्लाई नहीं पड़ती, पहुंचती, दैट इज आरबीसी की, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको भी काम करने की जरूरत है। बाय द हेल्प ऑफ दीज आरबीसी दे कैन फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हमें आरबीसी, ठीक है। और जब उनको ऑक्सीजन, उनको आरबीसी नहीं मिलेगी कॉरोनरीज और कहीं भी पार्ट पे, ठीक है, फिर वो इच्छमिक पार्ट बनता है, यानी डैमेज्ड पार्ट बनता है, फिर हमें हार्ट अटैक आ सकता है। फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर दिस, हाउ हार्ट अटैक्स हैपन, एंड व्हाट आर दिस causes, and what's how function of this heart, that is special organ.